स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो सियासत की संक्रांति एक बार फिर से नजर आई मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में। मकर संक्रांति के मौके पर असल में पटना की राजनीति करवट जरूर लेती है। सालों से बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा खेला होने का मतलब होता है नीतीश का पाला बदलना, लेकिन इस बार कुछ बड़ा बड़ा होते रह गया। पर मकर संक्रांति का मौका हो और बिहार में कोई राजनीतिक खिचड़ी ना पके, ये भी नहीं हो सकता। यानी भले ही कुछ बड़ा ना हुआ हो, अलबत्ता छोटा मोटा खेला तो हो ही गया। मकर संक्रांति के दिन की दो तस्वीरें दिखाते हैं आपको। इस बार नीतीश को ना तो लालू के घर से न्योता मिला, ना ही नीतीश वहां पहुंचे। नीतीश को इस बार चिराग पासवान की ओर से बुलाया गया। नीतीश वक्त से पहले पहुंच गए, लेकिन वहां चिराग की गैर मौजूदगी से मुख्यमंत्री नीतीश के अपमान की बात कही जा रही है। मगर उसी दिन की दूसरी तस्वीर भी देखिए। भतीजे ने नीतीश को बुलाया था तो चाचा पशुपति पारस ने लालू को बुलावा भेजा था। लालू ने न्योते को स्वीकार किया और घर पहुंचकर पारस को पूरा सम्मान भी दिया। लेकिन खेला होने की असल खबर तो तब निकली जब लालू पशुपति पारस के घर से निकले। मीडिया के सवालों के जवाब में लालू ने सीधा कहा कि हां, पारस महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। सुनिए। लालू जी, पारस जी आएंगे गठबंधन में। लालू जी रखिएगा पारस जी को साथ में। लालू जी, पारस जी आएंगे गठबंधन में। लालू जी रखिएगा पारस जी को साथ में। तो पटना में नई और पुरानी दही चूड़ा पर हुई हर पॉलिटिक्स की कहानी को दिखाते हैं। सबसे पहले ताजी कहानी। दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर बिहार की सियासत में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत भी लालू यादव ने ही साल 1995 में किया था। इस बरस भी लालू परिवार की ओर से राबड़ी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ खास नेताओं को ही बुलावा भेजा गया। पहले ही की तरह इस बार लालू यादव ने अपने घर के दरवाजे पर किसी के लिए नहीं खोले, क्योंकि कुछ दिन पहले ही लालू यादव ने खुलकर नीतीश के लिए दरवाजे खुले होने की बात कही थी। लालू ने खुला ऑफर दिया। बेटी मीसा भारती ने भी वही बात कही। एक तरीके से चुनावी साल में नीतीश को अपने खेमे में लाने के लिए लालू की यह आखिरी कोशिश थी। पर नीतीश कुमार ने तीसरी बार पाला बदलने से साफ इनकार कर दिया। उनका ये बयान भी सामने आया। अरे हम तो दोबारा गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो दूसरी समय ना हम किए जी। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। जब नीतीश ने सारे कयासों पर विराम लगा दिया तो लालू भी समझ गए कि नीतीश कुमार इतनी जल्दी अब पाला बदलने वाले नहीं। और फिर तेजस्वी ने बड़ा ऐलान कर दिया, जिसका मतलब था कि अब चचा से कोई याचना नहीं होगी, बल्कि सीधा चुनावी रण में आमना सामना होगा। नहीं, कोई मतलब देखिए, कोई कयास लगाने का मतलब ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। कोई भी अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो अब एकदम नहीं होने जा रहा। अब सीधे चुनाव होगा। अब जनता चुनाव करेगी या जनता का फैसला सर आंखों पर। हालांकि नीतीश को लेकर लालू के परिवार में हो असमंजस की स्थिति भी दिख रही है, पर राजनीतिक तौर पर पार्टी अपना खेमा और गठबंधन मजबूत करने में भी जुट गई है। और उसी का नतीजा है कि लालू ने नीतीश को इस साल चूड़ा दही भोज का न्योता नहीं भेजा और पशुपति पारस के न्योते पर उनके घर पहुंच गए। खरमास और ठंड के कारण बिहार की राजनीति थोड़ी ठंडी दिखती है, लेकिन खरमास खत्म होने और मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति नई रफ्तार पकड़ती है। और इसी का सबूत है कि कल तक एनडीए खेमे के नेता पशुपति पारस ने लालू की खूब आवभगत की, और जब लाइव टाइम्स के रिपोर्टर अमित सिंह से बात की तो लालू की खूब तारीफ भी की। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मेरा पारिवारिक रिश्ता और बहुत पुराना रिश्ता है। 77 में जब मैं पहली बार चुनाव जीत के आया था, उस समय से लेके फिर 90 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनके मुख्यमंत्री काल में मैं 10 वर्ष तक बिहार सरकार का मंत्री रहा। और उनसे, वो तो देश के बड़े नेता हैं, लेकिन उनसे मेरा पारिवारिक रिश्ता शुरू से है और बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता रहा है।
और जहाँ कहीं भी मुलाकात होती है, चाहे दल किसी भी दल में हम रहें, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता उनसे शुरू से ही कायम रहा। और कल मैं उनके घर पर जाके, आवास पर जाकर के मैंने उनको निमंत्रण दिया और सपरिवार थे, मैडम भी थी, तेजस्वी जी भी थे, सभी लोग थे। मैंने निमंत्रण दिया और निमंत्रण स्वीकार किए। तो बोले कि कहाँ जाना है पारस, तो वही डरा मैंने बोला नहीं सर, वो मकान मेरा खाली हो गया, सरकारी आवास था, 1 नंबर खाली हो गया और हम विधायक कॉलोनी में आए हैं। तो ठीक है, तो हम कल ठीक 1 बजे आ जाएंगे। तो छोटी ही सही, लेकिन ये बिहार की राजनीति की नई करवट है, जहां हर कोई अपने लिए नई संभावनाएं तलाशने में जुटा है, क्योंकि ये साल चुनावी है और हर पार्टी अब पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारी में जुटने वाली है। उधर नीतीश ने भी राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा के साथ सकारात्मक संकेत दिया। तो 15 जनवरी के दिन पशुपति पारस और लालू दोनों एक दूसरे के सहारे अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में भी लगे, लेकिन पारस भी अभी फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने महागठबंधन में जाने के ऐलान करने के लिए अप्रैल तक का वक्त लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारी पार्टी, हम अभी पार्टी के संगठन को हम मजबूत कर रहे हैं पूरे बिहार में घूम के। क्योंकि एनडीए के लोगों ने जो बयान आया, एनडीए के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, उनका बयान आया कि बिहार में एनडीए गठबंधन में मात्र 5 दल है। तो हम लोग तो कोई साधु के जमात तो है नहीं, राजनीति करने वाला आदमी साधु नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम अपने पार्टी के संगठन को 3 महीना 31 से मार्च तक अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। और उसी के क्रम में मैं अभी तक पूरे बिहार में 8 जिला का मैं भ्रमण किया। इससे पर लालू जी से कुछ बातचीत हुई कि कैसे आप जब मैं विस्तार से बता रहा हूँ, मैं 8 जिला में जाकर मैंने अपने संगठन को मजबूत किया है और 30 जिला भी और बाकी है। तो 31 मार्च तक हम 30 जिला में जाके पार्टी की मीटिंग करेंगे और जिला सम्मेलन करेंगे। और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हम पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय सूरजभान सिंह जी हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुला के पार्टी की जो राय होगी, जो सर्वसम्मति फैसला होगा कि किधर जाना है, पार्टी के राय के हिसाब से हम फैसला लेगा। सुरेश पासवान प्रवक्ता हैं आरजेडी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं, और नीरज कुमार जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नीरज कुमार जी, आपसे समझना चाहेंगे, पशुपति पारस जी लगता है कि छिटक गए एनडीए के खेमे से बाहर और अब रुख कर रहे हैं महागठबंधन का। ये सवाल आपने मुझसे किया है? जी नीरज जी। जी देखिए, बिहार में अभी आप लोग बात कर रहे हैं चूरा दही की राजनीति। तो बिहार की जनता एक बात बोल रही है इस बार चूरा दही के भोज में। मैं बता दूं आपको, चूरा दही बिहार में एनडीए ही सही। ये बिहार की एक एक जनता, माता, बहनें, युवा सभी यही बोल रहे हैं, चूरा दही बिहार में एनडीए ही सही। जो लार टपकाते रहे, भ्रम फैलाते रहे, कोई असर नहीं पड़ता। दरअसल अभी तो पतंगों का मौसम है ना साहब। तो हाँ, आरजेडी में आप देखेंगे कि पिता पुत्र एक दूसरे के पतंग की डोर काटने में लगे हैं, एक दूसरे के बयानों को काट रहे हैं। एक दरवाजा बंद करता है, दूसरा खोलता है, फिर बहन आती है तो दरवाजा खोलती है। दरअसल उस पार्टी में जो, चूंकि पार्टी और दल टुकड़ों टुकड़ों में बट चुका है, उस पे अस्तित्व की मालिकाना हक की लड़ाई, क्योंकि राजद में तो मालिकाना हक होता है ना, मालिक होते हैं ना, वहां कार्यकर्ताओं वाली तो पार्टी वो है नहीं। तो यही सारी बातें तो पशुपति पारस और झगड़ा चल रहा है। नहीं, यही सारी बातें तो पासवान जी के परिवार के बारे में भी कही जा सकती हैं। तो चाचा भतीजा, आपके भतीजों को आपने अपने पास रख लिया, चाचा निकल लिए, आपके साथ थे हाल तक। देखिए, चाचा ने अभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि निकल लिए, लेकिन एनडीए में हम लोग 5 दल मिलकर चुनाव लड़े थे। और मैं आपको बता दूं कि 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष आज से बिहार भ्रमण पर निकले हैं कि यात्रा शुरू हो गई कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की। आज बगहा में बहुत बड़ी एक तरह से समझिए कि रैली हुई वहां पर, जिसमें 5 दल के हमारे अध्यक्ष थे। भाजपा के हमारे नए अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी भी वहां थे, जदयू सुमेश कुशवाहा, सभी दलों के, हम के, लोजपा के, रालोमो के सभी दलों के अध्यक्ष वहां थे। और बिहार की जनता का मन मिजाज बन गया है कि इनके चक्करों में, अवसरवादी पार्टियों के चक्करों में नहीं आना है। तेजस्वी यादव जी तो देखिए ना, अपने पिता का पोस्टर ही गायब कर देते हैं।
2020 चुनाव के पहले भी अपने पिता का पोस्टर ये गायब किए थे, फोटो गायब किए थे पोस्टर से, और अभी फिर से ये गायब कर रहे हैं। क्या उनको पिता का फोटो दिखाने में लोगों को शर्म आती है कि चारा घोटाला याद आ जाता है क्या? नौकरी के बदले जमीन का घोटाला याद आ जाता है क्या? अलकतरा घोटाला याद आ जाता है क्या? ठीक है। दरअसल तो यश ठीक है। यादव जी एक अपरिपक्व नेता है और एक अति महत्वाकांक्षी नेता। ओके। बिहार की जनता एक अपरिपक्व और अति महत्वाकांक्षी नेता को कभी भी चुनने नहीं जा रही, गंभीरता से नहीं लेती। ठीक है नीरज जी, अब आप मेरे साथ बने रहिए। अब मैं पक्ष लेता हूं सुरेश पासवान जी का, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है मेरे साथ। सुरेश जी, तो नीतीश जी पर डोरे डालते रहे, लालू जी तक ने कह दिया कि आएंगे तो ले लेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो अब और कोई नहीं तो पशुपति पारस ही सही। हेलो जी सुरेश पासवान जी। हाँ, देखिए, आज मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज का जो हमारा सनातन संस्कृति से परंपरा चला आ रहा है, उसी के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी ने जाकर के लालू प्रसाद जी को आमंत्रित किया था कल। और लालू प्रसाद जी के बारे में आपको पता है कि चाहे होली का त्योहार हो, मकर संक्रांति हो, या फिर ईद के समय में जो हमारा इफ्तारी चलता है, तो बड़े जोशो और जुनून के साथ जो है इन त्योहारों में शिरकत करते हैं। न सिर्फ शिरकत करते हैं बल्कि दुआ और प्रार्थना करते हैं कि समाज में शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, आपसी मेल और मोहब्बत कायम। पहले तो वो लालू जी सबको बुलाते थे, इस बार लालू जी ने किसी को नहीं बुलाया, नीतीश जी को भी नहीं, आपने लोगों ने न्योता नहीं दिया। गंगा जमनी जो हमारा तहजीब है वह कायम रहे। लेकिन आप देख रहे हैं कि विगत 10-12 वर्षों से जिस तरह से देश की गंगा जमनी संस्कृति को तहस नहस किया जा रहा है, आज फिर से जरूरत पड़ी है उस तहजीब। पहले देश रहेगा तब हम रहेंगे। बड़ी मुश्किल से देश को आजादी मिली है, हजारों करोड़ों लाखों लोगों ने कुर्बानी दिया है, तब जाकर के आजादी मिली है। और उस आजादी पर अभी जो केंद्र में तो लालू जी फिर इतने उत्साह से मनाने वाले त्योहार इस बार उन्होंने क्यों नहीं मनाया, क्यों नहीं बुलाया किसी को? त्योहार आज हमारा देखिए पूरे सनातन संस्कृति, मैंने कहा है शुभ दिन का शुरुआत होता है आज से। चलिए, शुभ का मतलब आप समझ लीजिए। ठीक है सुरेश जी, मैं आता हूं आपके पास दोबारा कुछ ही पलों में। क्या वाकई बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले हालात बदल रहे हैं, तस्वीर बदल रही है और इधर से उधर का गेम शुरू हो चुका है? तो हम बात कर रहे हैं सियासत की संक्रांति की जो बिहार में नजर आई है। लोकसभा चुनाव में भतीजा चिराग चाचा पर भारी पड़ गए थे, चाचा को एनडीए में रहकर भी अलग थलग कर दिया। लेकिन अब बिहार में परीक्षा होनी है जहां खेल पूरी तरह से अलग होगा। यहां सिर्फ वोट इस बात पर नहीं मिलेगा कि कौन मोदी के कितना करीब है। पिछले 10 सालों से मोदी के नाम पर वोटिंग का पैटर्न लोकसभा चुनावों में दिखता रहा है, पर विधानसभा चुनावों में लड़ाई इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। तो अब देखिए कि तैयारी के लिहाज से दूसरे खेमे का हाल क्या है, लेकिन यह भी एलजेपी से जुड़ा हुआ है। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा का भोज किसी पॉलिटिकल स्ट्रोक से कम नहीं होता है, और इस कार्यक्रम के जरिए सालों पुराने गले शिकवे दूर हो जाते हैं और कई बार नाराजगी भी सामने आती है। ये परंपरा इस बार भी टूटने नहीं पाई है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री और एलजेपी यानी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के फोन तक नहीं उठा रहे। दरअसल हुआ यह था कि एक दिन पहले दही चूड़ा भोज के दिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को न्योता दिया। नीतीश ने निमंत्रण स्वीकार भी किया और वक्त से पहले ही एलजेपी के दफ्तर पहुंच गए। मगर जब नीतीश कुमार गाड़ी से उतरे तो स्वागत के लिए एलजेपी के तमाम नेता तो मौजूद थे, मगर चिराग कहीं नजर नहीं आए। नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश 10 मिनट के भीतर ही बिना दही चूड़ा खाए वहां से लौट आए। मगर एलजेपी की ओर से सफाई दी गई कि नीतीश कुमार के आने का कार्यक्रम 12 बजे का था, जबकि वो एलजेपी ऑफिस 10:15 बजे के आसपास ही पहुंच गए। और इसी पर चिराग की ओर से भी सफाई दी गई है कि मुख्यमंत्री के आने की जब सूचना मिली तो उस वक्त वो पूजा कर रहे थे और फौरन पार्टी ऑफिस पहुंचना मुमकिन नहीं था। मंत्री जी के कार्यक्रम की व्यस्तता को हम सबको सम्मान देना जरूरी है। ऐसे में मैं भी आस्तिक हूँ, पूजा पाठ में काफी विश्वास रखता हूँ। ऐसे में जब उनके आने का समय निर्धारित हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। आज विशेष पूजा थी
मकर संक्रांति के अवसर पर मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं तुरंत उस पूजा को छोड़कर आ सकूं। ऐसे में उनका आना ज़्यादा मायने रखता है। वो आए, उन्होंने अपनी शुभेच्छाएं दी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। ये हम सब के लिए ज़्यादा मायने रखता है। और सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जेडीयू नेताओं ने इसे मुख्यमंत्री का अपमान बताया है। हालांकि न नीतीश और न ही किसी दूसरे जेडीयू नेता ने इस पर सार्वजनिक तौर पर कोई बयान दिया है, लेकिन विपक्ष ने इसे मौके की तरह ले लिया। और आरजेडी नेता शक्ति यादव ने क्या कहा, सुनिए। बीजेपी एनडीए वाले लोग इतना खा लिया है कि छप्पर उछालने की नौबत आ गई। समय था 12 बजे, 10 बजे जाकर बाजार उखाड़ कर नीतीश कुमार जी चले आए। चिराग पासवान जी के यहाँ जाना था, आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बिहार के आमंत्रण प्राप्त हुआ था। बताइए, कोई राजनीतिक पार्टी का नेता अगर कोई दिया हो न्योता, 12 बजे का समय दिया हो, 10 बजे उसका छप्पर रोज करके चला आइएगा, उसका तो बाजार उजड़ गया, कोई बचा नहीं, कोई था वहां नहीं। तो एनडीए के अंदर में जुत्तम पैजार है, छप्पर उजाड़ राजनीति चल रही है। हालांकि आरजेडी के इस हमले पर भी चिराग पासवान ने जवाब दिया है, इसको भी सुनिए। मुख्यमंत्री के अपमान की ये बात नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं हैं और उन व्यस्तताओं का सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे में मैंने जैसा कहा कि जिस वक्त उनका आगमन हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। किसी भी और कार्य में होता तो मैं भी तुरंत उस वक्त यहाँ पे रहता, बट जैसे ही उनके आने की जानकारी मिली, हमारे प्रदेश के तमाम नेतागण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन आरजेडी तो चुटकी ले रही है। और इसी बीच एक दिलचस्प बात ये भी चल रही है कि चिराग पासवान और नीतीश के बीच जो रिश्ते सुधरे हैं, कहीं उसमें फिर से खटाई न पड़ जाए। क्योंकि जरा याद कीजिए कि साल 2020 का चुनाव का वक्त, जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान के सियासी रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। चिराग ने एनडीए से अलग होकर के अपने अलग उम्मीदवार उतारे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की जेडीयू को काफी नुकसान भी हुआ और उनकी सीटें घटकर सिर्फ 43 रह गए थे। तब नीतीश ने इसके लिए पूरा का पूरा ठीक रहा चिराग पर ही फोड़ा था और चिराग भी नीतीश के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते रहे और एनडीए से बाहर रहकर भी खुद को मोदी का हनुमान भी बताते रहे। लेकिन वक्त बदला, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद समीकरण बदले। चिराग पासवान ने जब लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ने का ऐलान किया तो चाचा पशुपति पारस ने पुरजोर विरोध कर दिया। पर एनडीए में रहते हुए नीतीश ने हाजीपुर में प्रचार करने भी नहीं पहुंचे। चिराग जीते भी और नीतीश के प्रचार की भी अहम भूमिका मानी गई और इसके बाद तो चिराग कई बार मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और नीतीश ने भी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जब रिश्ते सुधरे तो यहां तक सुधर गए कि नीतीश एलजेपी के जिस ऑफिस में दही चूड़ा खाने पहुंचे, दरअसल पहले वो पशुपति पारस खेमे के पास था। लेकिन नीतीश की मेहरबानी से पटना में चिराग की पार्टी को ऑफिस के लिए ये बंगला मिला। इस बंगले को सरकार ने पहले पशुपति पारस से खाली कराया और फिर चिराग पासवान को हैंडओवर किया गया। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ताजा घटना के बाद एक बार फिर सब कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा। सवाल है कि क्या एनडीए में कुछ गड़बड़ तो नहीं, लेकिन जेडीयू फिलहाल इन सारे सवालों को खारिज कर रही है। एनडीए मजबूती से बिहार में कार्यकर्ता जिला स्तरीय सम्मेलन कर रहा है। तो एक तरफ एनडीए पूरे मजबूती के साथ बिहार के तमाम जिला में जिला स्तरीय सम्मेलन कर रहा है और दूसरी तरफ महागठबंधन में सिर्फ फुटौल है। आप कितना भी गलत और भ्रम फैला लीजिए भाई तेजस्वी जी, 25 के चुनाव में आपका राजनीतिक जो ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, दाल नहीं गलने वाला है। तो जेडीयू के इस बयान के मायनों को भी समझिए। क्यों वो नीतीश के अपमान की चर्चा के बीच चिराग को नाराज नहीं करना चाहती। राजनीतिक जानकारों की माने तो बिहार की सियासत बदल रही है। चिराग पासवान के हालात अब 2020 चुनाव के वक्त जैसे नहीं हैं। उन्होंने चुनावी मैदान में चाचा को पटखनी देकर 5 सांसद जीते। चिराग के पास अपनी जाति का मजबूत वोट बैंक है। चिराग बिहार की राजनीति के युवा चेहरे हैं, लिहाजा जेडीयू भी चिराग की अहमियत को समझ रही है। चिराग की वजह से जो वोट 2020 में जेडीयू से छिटक गए थे, नीतीश 2025 में उससे दोबारा हासिल करना चाहते हैं। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश पासवान साहब, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, नीरज कुमार जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। तो नीरज जी, ये तो बीच में एक अलग ही खिचड़ी पक गई।
न्योता 12 बजे का था समय निर्धारित। नीतीश कुमार जी पहले पहुंच गए, वहां पर चिराग मौजूद नहीं थे और आरजेडी को मजा आ गया। ये हुआ, ये सब कैसे इतना गड़बड़ जा रहा? कहीं कोई नाराजगी तो नहीं है? आरजेडी नहीं, मैं बता देता हूँ, स्पष्ट कर दूं। राजद हताशा और निराशा में है। लालू जी अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अपने दल के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां जाना ही चिराग पासवान के लिए एक आशीर्वाद का पल था। और मुख्यमंत्री जी का जो तय समय पहले से था वो 12 बजे का था। कार्यक्रम शुरू होने का समय वहां 11 बजे से था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के और अन्य जगह व्यस्तताएं थी, तो ये इन्होंने वहां पहुंचकर चिराग पासवान जी को एक तरह से सम्मान दिया। कहीं कोई अपमान की तो बात ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, माननीय रामविलास जी की उन्होंने मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा तो ये जा रहा है ना कि चिराग पासवान नहीं थे तो बिना खाए पिए वापस लौट गए। देखिए, ऐसा नहीं है, आदमी उस दिन बहुत जगह खाना पड़ता है, सब जगह आदमी नहीं खाता है। और ये राजद के लोग इसी तरह का भ्रम और अफवाह फैलाते हैं। दरअसल के पास कोई मुद्दा नहीं होता, तो ये कुछ भी इस तरह का भ्रम फैलाएंगे, खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए। अरे 10 दिन हम लोग भी तो रोज 3 दिन से कहीं न कहीं 10 जगह जा रहे हैं, तो सब जगह खाना संभव थोड़े ना कि आदमी कोई खा लेगा। तो लोग नहीं भी खाते हैं, तो सुबह सुबह मुख्यमंत्री जी नहीं खाए होंगे, फिर और भी जगह उनको जाना था, वो वहां गए, खाएं। और एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है। आज एक मैसेज बड़ा स्पष्ट रही है कि जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा हो रहा है। सभी 5 दलों के अध्यक्ष आज भी एक साथ एक मंच पर खड़ा होकर हुंकार भरे हैं। एनडीए का परचम बिहार में लहरा रहा है। और ये इंडी अलायंस जो इनका कि 2 जून 2023 में ये पार्टी इंडी अलायंस बना था, इनका 2 साल पूरा होने वाला है। लेकिन तय मानिए, ये अपने 2 साल का वर्षगांठ नहीं मनाएंगे, ये अपनी बरसी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इनका यही हश्र होगा। एनडीए की ताकत के सामने बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। अब सुरेश जी का पक्ष, आरजेडी के प्रवक्ता सुरेश जी, तो आप लोग तो यूं ही बेकार में खुश हो रहे थे कि ये देखिए खटपट हो गया नीतीश जी और चिराग पासवान के बीच में। ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए, आमंत्रण मिला और आमंत्रण पर आया। एक देहात में कहावत है कि हाथ लटकल न गेल मालिक के सलाम हो गेल, बड़ा प्रचलित कहावत है। तो नीतीश जी का आना, वहां से जाना, अपने आप में बहुत सारी चीजों को जो है वो छोड़ करके जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री का, किसी भी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक शेड्यूल प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम के हिसाब से उनका मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट के हिसाब से अलर्ट रहता है लोग। तो पता नहीं किस व्यवस्था में थे। कल तो पटना से बाहर कहीं गए नहीं है, कल तो पटना से बाहर पूजा कर रहे हैं, बता रहे हैं वो। तो आप लोगों को लगता है, तो आरजेडी को लगता है कि खटपट है, मतलब आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि खटपट है दोनों में। जल्दी से होकर के चले जाएं। इसलिए 2020 का टीस अभी नीतीश कुमार जी को नहीं गया है। इसलिए बहुत बारीकी से चुनावी साल है। नीरज जी, सुरेश जी, माफ कीजिएगा, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टाइम्स पर आकर अपना अपना पक्ष हमसे साझा करने के लिए। तो चुनावी साल में सियासत की संक्रांति में जो तस्वीरें सामने आई बिहार में, क्योंकि वो दिलचस्प होती हैं, आपके सामने हमने रखी। असल में क्या होगा ये तो चुनाव के करीब आते आते और चुनाव के बाद साफ हो जाएगा।